बड़ी खबर है वो बता दें कि उत्तर 24 परगना में समर्थक भिड़ गए हैं। बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में झड़प की खबर आ रही है उत्तर 24 परगना से। वहां पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भिड़े हैं और ये तस्वीरें पिछले चरण में भी आई थी, दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता। अब अगर वहां से ये तस्वीरें वहीं से आ रही हैं उत्तर 24 परगना से, आवाज बढ़ाइए, आवाज। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ रही हैं वहां से। मनोज्ञा, कई जगहों से हमें खबर मिल रही है उत्तर 24 परगना में भी समर्थकों में भिड़ंत हो गई है। हमने देखा था पहले चरण में बहुत हिंसा भी हुई थी, बॉम्ब भी चले थे। अभी क्या हालात है वहां? देखिए, मैं आपको दो बातें बता दूं। सबसे पहला तो ये कि इस बार बमबाजी और हिंसा की घटनाएं पहले चुनावों के मुकाबले नगण्य है। अगर करीब 20 भी नहीं है, जहां पर सैकड़ों हुआ करती थी, तो ये चुनाव आयोग की बहुत बड़ी सफलता है। उत्तर 24 परगना में काउंसलर्स भिड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के काउंसलर स्थानीय विधायक को जिताने के लिए लड़ चुके हैं। जगह जगह बूथ पर 2 जगह हिंसा की बातें आई हैं। पहला रत्ना देवनाथ जो कि पानीहाटी से लड़ रही है, वहां पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस समर्थकों में भिड़ंत हुई है। यही वो सीट है जो सबसे ज्यादा बोन ऑफ कंटेंशन है, क्योंकि रत्ना देवनाथ वो महिला हैं जिन्हें अभया की मां के तौर पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर खानाकुल, अगर मैं हुगली की बात करूं, तो वहां पर भी लगातार कई इलाकों से हिंसा की घटनाएं और खबरें आ रही हैं। आईएसएफ पर हमला हुआ है तो आईएसएफ बनाम तृणमूल कांग्रेस हुआ है, तो कुछ जगह पर बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस हुआ है। तारकेश्वर में जहां पे बीजेपी ने संतूपान को टिकट दिया है और यह तृणमूल कांग्रेस की सीट रही है लगातार, यहाँ पर इस बार अभी एक बार फिर से खबर आ रही, करीब 800 वोटर वाले बूथ पर अभी तक पोलिंग की प्रक्रिया या तो स्लो चल रही है और सुबह 9 बजे तक वहां पर पोलिंग शुरू नहीं हो पाई थी। दक्षिण 24 परगना से भी कमोवेश इसी तरह से जगह जगह से हिंसा की तस्वीरें आ रही हैं। हिंसा जिसे थमने का नाम नहीं लिया जा रहा था, जैसा माना जा रहा था कि हिंसा इस बार शायद कम होगी या रुक जाएगी, ऐसा हो नहीं रहा है। उत्तर बंगाल में हालांकि ये बात जरूर कहना जरूरी होगा कि जिस तरह से उत्तर बंगाल में चुनाव हुए हैं उन्हें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से देखा जाएगा। हालांकि दक्षिण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। हवा इतनी तेज चल रही है, ये अब हवा किधर बह रही है, क्योंकि वोटर इस हवा के बावजूद भी अपने घर से निकल रहा है।